तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिनियो होता है वो उस लड़की के पास आ जाता है और वो आकर उससे बोलता है कि तुम जिस तरह से अपनी सोर टेक्निक का यूज कर रही हो, तुम कभी भी इसे मास्टर नहीं कर पाओगी। और अब लिनियो की बातों को सुनकर वो जो लड़की होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर आखिर तुम कैसे इस टेक्निक के बारे में जानते हो। और अब जो लिनियो होता है वो उसे स्वॉर्ड की उस टेक्निक के बारे में अच्छे से समझाने लगता है और वो उसे बोलता है कि तुम उस टेक्निक में थोड़ी गलती कर रही हो, क्योंकि जब तुम स्वॉर्ड के अंदर अपनी क्यूआई को डालती हो तो तुम पूरी स्वॉर्ड के अंदर अपनी क्यूआई को भेज देती हो। तुम्हें अपनी पूरी स्वॉर्ड के अंदर क्यूआई एनर्जी ना डाल के बल्कि उसके कोनों के ऊपर डालना चाहिए, जिससे कि तुम अपनी स्वॉर्ड को और भी अच्छे से यूज कर पाओगी और इसी के साथ तुम्हारी जो क्यूआई एनर्जी है वो भी कम यूज होगी, जिससे तुम्हारे अटैक की पावर तो बढ़ी जाएगी, उसी के साथ तुम ज्यादा लंबे टाइम तक अपनी फाइट को भी कंटिन्यू रख पाओगी। और अब लिनियो की ऐसी बातों को सुनकर वो जो लड़की होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर, क्या आप मुझे इस बारे में और अच्छे से समझा सकते हो, क्योंकि मैं आपकी बातों को अच्छे से नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन अब जो लिनियो होता है वो थोड़े ड्रामे करने लगता है और वो उस लड़की से बोलता है कि वैसे मैं तुम्हें स्वॉर्ड टेक्निक तो सिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ पता नहीं क्यों, लेकिन अभी अभी मेरे शोल्डर के अंदर दर्द होने लगा है, तो अगर तुम मेरे शोल्डर को अगर दबाती हो तो मैं पक्का तुम्हें स्वॉर्ड टेक्निक सिखाऊंगा। और लिनियो की इस बात को सुनकर वो जो लड़की होती है वो भी एक बार को बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, लेकिन उसे स्वॉर्ड टेक्निक को सीखना था, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी आकर लिनियो के कंधों को दबाने लगती है। और जो लिनियो होता है वो मजे में अपने कंधों को दबाते हुए उस लड़की से बोलता है कि सच में बहुत ही मजा आ रहा है, तुम तो काफी अच्छे से कंधों को दबाती हो। और उस लड़की को इस तरह से लिनियो के कंधों को दबाता हुआ देखकर वहाँ पर जो डिसाइबल होते हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वे गुस्से में बोलते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन और ये खुद को क्या समझता है जो ये जूनियर सिस्टर से इस तरह अपने काम को करा रहा है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है, मैं जूनियर सिस्टर को लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जूनियर सिस्टर को इस तरह से इस बंदे के कंधे नहीं दबाने दे सकता। और वो बंदा लिनियो को रोकने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एल्डर यांकिन होती है वो आ जाती है और वो आकर लिनियो से बोलती है कि लिनियो जो चीफ है वो तुम्हारा हॉल के अंदर वेट कर रही है, तो तुम वहाँ पर जा सकते हो। और एल्डर यांकिन को वहाँ पर देखकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि अरे तुम तो काफी जल्दी आ गई, मुझे तो अभी मजा आना ही शुरू हुआ था। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए उस लड़की से बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे कुछ टाइम के बाद मिलता हूँ और मैं जब अगली बार तुमसे मिलूंगा तो मैं तुम्हारी टेक्निक को अच्छे से क्लियर करा दूंगा। और अब लिनियो के वहाँ से जाने के बाद जो एल्डर यांकिन होती है वो उस छोटी सी लड़की को धमकाने लगती है और वो उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि शायरा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें केवल अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करनी है ताकि तुम उसके सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सको, लेकिन तुम्हें तो देखो, तुम तो उस बंदे के साथ यहाँ पर बैठ के मजे कर रही हो। क्या तुम अपनी गोल को भूल चुकी हो कि तुम्हें सबसे पावरफुल स्वॉर्ड मैन बनना है? और अब एल्डर यांकिन को इतना गुस्से में देखकर जो शायर होती है वो उनसे बोलती है कि मास्टर, वो ड्राई वेट स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में जानता था और वो मुझे उसके बारे में बता रहा था कि मेरी स्वॉर्ड के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो उसी को ठीक करने में मेरी मदद कर रहा था। और अब शायर की इस बात को सुनकर जो एल्डर यांकिन होती है वो उसे धमकाते हुए उससे बोलती है कि बकवास करना बंद करो। जो ड्राइवेट स्वॉर्ड टेक्निक है ये हमारे सेक्ट की एक फॉरबिडन टेक्निक है जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं और ये टेक्निक मुझे खुद सेक्ट मास्टर ने हैंड ओवर की थी, जो कि मैंने पर्सनली तुम्हें सिखाई थी। तो फिर एक बाहर का इंसान कैसे ड्राइवेट स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में जान सकता है? वो पक्का यहाँ पर तुमको फूल बना रहा था और तुम उसके बकाए में आ गई। और एल्डर यांकिन की बातों को सुनकर जो शायर होती है वो वहाँ पर ड्राइवेट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करना शुरू कर देती है और वो उसी तरह से उसका यूज कर रही होती है जिस तरह से उसको लिनियो ने बताया था। और उसका यूज करते हुए वो एल्डर यांकिन से बोलती है कि मास्टर देखो, उसने मुझे इस तरह से इसका यूज करने के लिए बोला था कि अपनी पूरी क्यूआई एनर्जी को पूरी स्वॉर्ड के अंदर ना डाल के केवल इसके कोनों पर डाला जाए, जिससे कि इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और अब शायर को इतने अच्छे से ड्राइवेट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता हुआ देखकर जो एल्डर यांकिन होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर वो कैसे इस स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में इतनी बेहतर तरीके से जान सकता है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो और सेक्ट मास्टर के पास आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं जो सेक्ट मास्टर होती है वो सामने अपनी सीट पर बैठी होती है। और अब जो सेक्ट मास्टर होती है वो लिनियो से बोलती है कि मुझे तुम ये बताओ कि तुम हमारे सेक्ट की टॉप सीक्रेट टेक्निक को कैसे जानते हो, क्योंकि जो रिटर्न ड्यून ग्रेट ड्रीम टेक्निक है वो हमारे सेक्ट की टॉप सीक्रेट टेक्निक है, जो कि न्यू सेक्ट मास्टर को ओल्ड सेक्ट मास्टर के द्वारा पास ऑन की जाती है और इसी के बारे में कोई भी बाहर का बंदा नहीं जानता। तो फिर तुम कैसे इस टेक्निक के बारे में जानते हो? और अब सेक्ट मास्टर की बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि मैं किसी भी टेक्निक को देखकर उसकी खामियों का पता लगा सकता हूँ, और जब मैंने तुम्हारी टेक्निक को देखा तो मैंने उसे पता लगा लिया कि इसमें क्या क्या खामियां है।
और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिनियो से बोलती है कि इस टेक्निक को पिछले 3000 सालों से हर न्यू सेक्ट मास्टर को पास ऑन किया गया है, तो फिर इसमें कैसे खामियां हो सकती है। मेरे साथ बकवास करना बंद करो और चुपचाप मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि अगर तुमने मुझे सही से जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाऊंगी और मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर दूंगी। और इतना बोलकर जो सेक्ट मास्टर होती है वो अपनी किसी टेक्निक से वहाँ पर स्नेक बना लेती है और उसे लिनियो की तरफ भेज देती है, जिसे देखकर जो लिनियो होता है वो अपने हाथ से एक अटैक को करता है और जो वे स्नेक होते हैं वे वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। और उसे खत्म करने के बाद जो लिनियो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगा कि तुम मेरे साथ यहाँ पर फाइट मत करो, क्योंकि ये तुम भी जानती हो कि जब तुम पिछली रात अपनी उस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही थी तो उसे प्रैक्टिस करने के कारण तुम्हें काफी इंजरी आ चुकी है और उस इंजरी के कारण अब तुम्हारे पास केवल आधे साल से भी कम का टाइम बचा हुआ है और अगर तुमने आधे साल के अंदर उस इंजरी को हील नहीं किया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम चुपचाप रहकर मेरी बातों को सुनो। और अब लिनियो के मुंह से अपनी इंजरी के बारे में सुनकर जो सेक्ट मास्टर होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये बंदा आखिर कौन है, क्योंकि ये मेरी इंजरी के बारे में जानता है। क्योंकि ये चीज सच है, जब मैं पिछली रात सुप्रीम क्लियर पाउंड के अंदर प्रैक्टिस कर रही थी तो उस टाइम पर मुझे थोड़ी इंजरी आ गई है। लेकिन आखिर इस बंदे को उसके बारे में कैसे पता लगा, क्योंकि जो सुप्रीम क्लियर पाउंड है वो एक फॉरबिडन एरिया है जहाँ पर की मुझसे अलग केवल लिटिल बाई ही जा सकती है। तो फिर इस बंदे को उस जगह के बारे में कैसे पता लग गया, आखिर ये बंदा है कौन और ये कैसे है मेरे सेक्ट के बारे में इतनी सब चीजें जानता है। और अब सेक्ट मास्टर को इस तरह से सोचता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आखिर तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये चीज मैटर नहीं करती कि आखिर मैं इस बारे में कैसे जानता हूँ और ना ही ये मैटर करता कि आखिर मैं कौन हूँ। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो सीढ़ी चढ़कर सेक्ट मास्टर की तरफ जाने लगता है और वो सेक्ट मास्टर के सामने जाकर उससे बोलता है कि मुझे एक चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं किसी से सर उठाकर बात करूँ। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं उन दो चीज़ों के बारे में भी जानता हूँ जिन्हें लेकर तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो और उन दोनों चीज़ों को निपटाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और अब जो सेक्ट मास्टर होती है वो जैसे लिनियो की आंखों में देखती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये बंदा केवल मोटर रियलम पर है, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी आंखों में देखा मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसने मेरी पूरी सोल को दबा दिया हो। जिसके बाद जो लिनियो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम दो चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो और उनमें से पहली ये है कि जो डीमन शाइलैंड है और उसी के साथ जो रेड हेवन पवेलियन है वे दोनों तुम्हारी मदद करके तुम्हारे वांगजियान क्लैन को अपने अंदर मिलाना चाहते हैं, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहती। और तुम्हारी परेशानी का दूसरा रीजन ये है कि तुम रीइंकार्नेशन रियलम के 9th लेवल पर पिछले कई सालों से फंसी हुई हो और तुम इससे ब्रेक थ्रू करके ट्रांसैक्शन रियलम पर पहुंचना चाहती हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पा रही हो। लेकिन मैं तुम्हारी इन दोनों प्रॉब्लमों को खत्म करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी ट्रांसडेंट रियलम में पहुँचने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। और अब लिनियो की बातों को सुनकर जो सेक्ट मास्टर होती है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ठीक है, पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। और वो अपने मन में सोचती है किस बंदे से मैं जितनी देर बातें कर रही हूँ ये बंदा मुझे उतना ही ज़्यादा शौक कर रहा है। ये मेरी कल्टीवेशन बेस के बारे में भी जानता है कि मैं पिछले कई सालों से इनकारनेशन रियलम के 9th लेवल पर फंसी हुई हूँ। अब तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर ये बंदा कौन है और ये हमारे इतने ज़्यादा सीक्रेटों के बारे में कैसे जानता है। और अब जो लिनियो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मुझे तुम लोगों से केवल एक ही चीज़ चाहिए, मुझे सुप्रीम क्लियर पॉइंट के अंदर कल्टीवेशन करना है और अगर तुम इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हो तो मैं तुम्हारी दोनों प्रॉब्लमों को ख़त्म करने में तुम्हारी मदद करूँगा। और इसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरे प्लेस पर आ जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो एल्डर जियाओ होते हैं वो किसी बंदे पर चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम मेरे बेटे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, आखिर तुम्हारे होते हुए मेरे बेटे की ऐसी हालत कैसे हो गई। और अब हम देखते हैं कि ये बंदे वही होते हैं जो कि सीजुई के साथ थे और ये अपनी जान की भीख मांगते हुए एल्डर जियाओ से बोलते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए क्योंकि हम यंग मास्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसने हमें केवल एक अटैक से ही वहाँ पर ढेर कर दिया था। और उसी के साथ अब हमें न्यूज मिली है कि वो बंदा जो सेंट भाई है उसे लेकर क्लैन में वापस आ चुका है। और सेंट भाई की क्लैन में वापस आने की न्यूज सुनकर जो एल्डर जियाओ होते हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वे अपने गुस्से को शांत करते हुए उन दोनों गार्ड से बोलते हैं कि ठीक है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। और अब अपनी जान को बचता हुआ देखकर वे दोनों गार्ड भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वे एल्डर जियाओ का शुक्रिया अदा करके वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो एल्डर जियाओ होते हैं उनका उन दोनों को बख्शने का कोई भी प्लान नहीं होता और वे उन दोनों के वहां से जाते ही अपने अटैक को उनके पीछे भेज देते हैं।
और उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वे दोनों गार्ड भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि जो एल्डर जियाओ यू है वो उनके ऊपर पीछे से अटैक करेंगे। और हम देखते हैं कि जो एल्डर जियाओ यू का अटैक होता है वो उन्हें जाकर लग जाता है और वे वहीं पर ही जमना शुरू हो जाते हैं। और अब जो एल्डर जियाओ यू होते हैं वो उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए उनसे बोलते हैं कि तुमने क्या सोचा था कि तुम लोग मेरे बेटे की ऐसी हालत को करवाओगे और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। और इतना बोलकर जो एल्डर जियाओ यू होते हैं वे उन दोनों गार्डों के ऊपर आकर हमला कर देते हैं और वे बर्फ में जमे होने के कारण एल्डर जियाओ यू के एक ही अटैक के कारण वहीं पर ही टूटकर बिखर जाते हैं। और अब अपने फादर को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर जो सी जुई होता है वो भी थोड़ा डर जाता है और वो डरते हुए अपने फादर से बोलता है, फादर वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसी के साथ उसे हमारे बारे में बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी, तो इसीलिए मुझे लगा कि वो डीमनों के द्वारा भेजा गया कोई दूत है जो कि आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि जो डीमन है वे हमारे पास एक दूत को भेजेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा और वो हमारी यहाँ पर काफी ज्यादा मदद करेगा, तो इसीलिए मुझे लगा कि वो वही दूत है, इसीलिए मैं वहाँ से उसे बिना कुछ कहे यहाँ पर आ गया। तो फादर आपको क्या लगता है कि वो बंदा डीमनों का दूत है या नहीं? और सीजुई के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।